ब्लेस्ड मॉर्निंग गाइस आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी से कम नहीं है। ये एडवांस स्ट्रक्चर अक्सर हम बोलते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं है, मेरा बेटा किसी से कम नहीं था, मेरा बेटा किसी से कम नहीं होगा। मतलब कि गाइस हम किसी से ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे कम नहीं हूं या मैं तुमसे इंफीरियर नहीं हूं। इस तरह की बातें अगर हम शो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एडवांस वर्ड है सेकेंड टू नन। जी हाँ, इससे किसी से कम नहीं है, इसके लिए बस एक ही वर्ड है सेकेंड टू नन। अब ये सेंटेंस में कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो गाइस इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, पहले तो हमको सेंटेंस के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी का यूज हम लोग करते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं कि अगर प्रेजेंट में होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा। सब्जेक्ट इज, एम, आर, ये होगा प्रेजेंट में, मैंने लिख दिया इन तीनों को एक साथ करके। वॉज या वर होगा पास्ट में, विल बी होगा फ्यूचर में। अगर इस कब लगाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम हो। एम कब लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। आर कहा लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन के साथ, जैसे यू, वी, दे एक्सेट्रा। जितने भी लोग दो या दो से ज्यादा होंगे उनके लिए आर का यूज करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा नाम भी आते हैं उनके लिए भी हम लोग आर का यूज करते हैं। अगर एक नाम की बात करते हैं तो इस का यूज करते हैं। उसके बाद वॉज या वर, पास्ट में वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। उसी तरह विल बी के यूज होता है गाइस फ्यूचर में, क्योंकि विल जो है फ्यूचर का एक टाइम वर्ड या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ड, कुछ भी है, ये फ्यूचर के लिए आता है तो विल बी। अब गाइस मेन जो बात है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स का नाम है किसी से कम नहीं, वो है सेकेंड टू नन। अब कुछ लोगों को ये डाउट होता होगा कि नहीं इसमें आया है पर कहीं भी इस, एम, आर के बाद, विल बी के बाद नोट नहीं लगाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि इस नन में इसका मतलब नो वन, इसमें छुपा हुआ है नो मींस नहीं। तो ये एक एडवांस वर्ड है या कह सकते हैं फ्रेज है। ये सेकेंड टू नन का मतलब होता है किसी से कम नहीं होना। तो गाइस ये तो था इसके बारे में स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो आइए हम इसको पहले बनाकर देखते हैं। आप किसी से कम नहीं हो। अक्सर हम लोग जैसे कोई अच्छा कपड़ा पहन के आया, चाहे शादी विवाह में, लोग कहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, अरे मेरा तो ड्रेस सही नहीं है, ये नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल सही नहीं है। तो क्या बोलते हैं, डोंट वरी, आप किसी से कम नहीं हो। डोंट वरी, यू आर सेकेंड टू नन। हम बोल सकते हैं आप किसी से कम नहीं हो, तो बोलेंगे यू आर। यू के साथ क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट हो गया यू, नहीं हो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इस, एम, आर में से क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर को हम करते हैं यूज। यू आर, तुम हो, क्या हो, किसी से कम नहीं। देखिए इसका मतलब है किसी से कम नहीं। अब यहाँ पे नोट गलती से मत लगाइएगा, अक्सर जब पता नहीं होता है या फिर फ्लो में हम लोग नोट का यूज कर देते हैं, पर याद रखिएगा इसी में निगेटिविटी छुपा हुआ है, ये निगेटिविटी सेंस को देता है। तो बोलेंगे यू आर सेकेंड टू नन, यू आर सेकेंड टू नन। हो गया गाइस, आप किसी से कम नहीं है, सीधा बोल सकते हैं यू आर सेकेंड टू नन। अगर बोलना हो मैं किसी से कम नहीं हूं, क्या बोलेंगे, आई एम सेकेंड टू नन। वो किसी से कम नहीं है, ही इज सेकेंड टू नन। मेरा भाई किसी से कम नहीं है, माय ब्रदर इज सेकेंड टू नन। इस तरह के अनेकों सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल बस एक दे दिया है, आप चाहे तो घर पे बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, पीके सर का पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है। पीके सर मीन्स मेरी बात कर रहा हूं मैं, पीके सर का पढ़ाने का तरीका, मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि पीके सर का पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है, वो भी ढंग का पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं समझ सकता है। तो जी हाँ, पीके सर का पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है। तो पीके सर का पढ़ाने का तरीका एक हो गया, किसी से कम नहीं है, ये हो गया सेकेंड टू नन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग तरीका पढ़ाना, पीके सर, ये कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए होता है द वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। इतने का मतलब हो गया द वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। किसका, पीके सर का, ऑफ पीके सर, द वे ऑफ टीचिंग ऑफ पीके सर, पीके सर का पढ़ाने का तरीका। अब पीके सर तो एक ही है,
और है की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर का यूज करेंगे। इज एम आर में से अगर एक की बात की जा रही है तो इज का यूज करेंगे। द वे ऑफ टीचिंग ऑफ पीके सर इज से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड टू नन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है सेकेंड टू नन। अगर आपको ऐसे अगर जानकारी नहीं होता इसके बारे में और आपको अगर दिया था तो सेकेंड में क्या सूत्र थे? दूसरा, दूसरा से किसी कोई नहीं, यानी कुछ सेंस नहीं निकल पाता, इसीलिए इनको एडवांस स्ट्रक्चर में सीखा जाता है ताकि इनके कुछ अलग मीनिंग होते हैं, कुछ अलग ही सेंस रखते हैं, इसीलिए इनको हम अलग से बताते हैं। तो ये हुआ द वे ऑफ टीचिंग ऑफ पीके सर इज सेकेंड टू नन, यानी पीके सर का पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है, तो उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था। ऐसे भी मान के चलिए कहीं गेम हो रहा था या फिर कोई क्विज हो रहा था, एजुकेशन के बारे में कुछ पढ़ाई शिक्षा के बारे में चल रही थी बातें, तो वो भी बोल रहा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका भी टैलेंट किसी से कम नहीं था, वो भी अच्छा खासा नॉलेज रखता था। तो क्या बोलेंगे? उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था। बात कर रहे हैं पास्ट की, तो था का बात आता है, पास्ट का तो क्या लगाते हैं? वॉज या वर। तो वॉज लगाए या वर लगाए, ये तो हमारा सब्जेक्ट बताएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? उसका टैलेंट, यानी कोई एक ही है, लड़का हो या लड़की है, उसका टैलेंट, तो क्या लगाएंगे? वॉज। तो लिखेंगे हिज, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हिज लिखिए या हर लिखिए, क्योंकि यहां पर किसी जेंडर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस जेंडर के बारे में बात की जा रही है, मेल है या फीमेल है। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, नो डाउट। आप हिज भी लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं। बट गाइस, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट व्हेन इट कम्स टू द अबाउट जेंडर व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइंग द सेंटेंस, देन वी प्रेफर मेल। अगर किसी का जेंडर क्लियर नहीं है किसी सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं? मेल को प्रेफर करते हैं। तो आप ज्यादातर यूज करने की कोशिश करिएगा हिज। हिज टैलेंट वॉज, उसका टैलेंट था कैसा? किसी से कम नहीं था। किसी से कम नहीं मतलब सेकेंड टू नन। सो गाइस, ये रहा आपका प्रेजेंट और पास्ट में। एक हम लोग सेंटेंस देखेंगे फ्यूचर में, तब तक मुझे इसे ब्लॉट आउट करना पड़ेगा। गाइस, फ्यूचर में हम लोग सेंटेंस देखते हैं, मेरा बेटा किसी से कम नहीं होगा। जी हाँ, मान के चलिए कि कोई एक्शन होने वाला है, कोई परफॉर्मेंस होने वाला है, कहीं पर स्कूल में कुछ ऑडिशन होने वाला है, तो क्या बोलते हैं कि देखना मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं होगा, मतलब वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, वो किसी से कम नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? मेरा बेटा, माय सन। उसके बाद गाइस देखिए, होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी एक्शन हुआ नहीं है, कुछ ऐसा चीज हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? होगा मतलब फ्यूचर। और फ्यूचर की मैंने क्या लिखा है? विल बी। माय सन विल बी। और फिर से मैं कह रहा हूं कि विल नॉट बी मत कर दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड टू नन हमको अभी आगे लिखना है, इसमें ऑलरेडी नॉट का इंक्लूडिंग है, यानी उसमें ऑलरेडी निगेटिविटी सेंस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? माय सन विल बी, क्या होगा? सेकेंड टू नन। माय सन विल बी सेकेंड टू नन, मेरा बेटा किसी से कम नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर का ही, तुम्हारे गाने का तरीका किसी से कम नहीं होगा। अब ऑडिशन चल रहा है, सिंगिंग का ऑडिशन है गाइस, तो वहां पर जाना है आपको भी, तो हम क्या बोलेंगे? आपको इंकरेज करेंगे कि डोंट वरी। तुम बोल रहे हो कि पता नहीं मैं गा पाऊंगा नहीं, मेरा तरीका सही होगा कि नहीं, मेरा स्टाइल सही होगा, एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट वरी, तुम्हारे गाने का तरीका किसी से कम नहीं होगा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो इस तरह से इंकरेज करने के लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तुम्हारा गाने का तरीका। फिर क्या, जो जैसे पीके सर के पढ़ाने का तरीका, उसी तरह गाने का तरीका, तो वे का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे? द वे ऑफ, तुम्हारा गाने का तरीका, योर सिंगिंग। द वे ऑफ योर सिंगिंग, तुम्हारे गाने का तरीका होगा। विल बी, होगा के लिए विल बी, किसी से कम नहीं, तो फिर वही बात, सेकेंड टू नन। सो गाइस, ये रहे आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर तीनों मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं, आपको मैंने भली बात समझा दिया है।
और मुझे आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि सेकंड टू नन का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। बस एक बात याद रखना है कि जब भी सेकंड टू नन का यूज होता है तो वो हमेशा निगेटिविटी सेंस देता है, मींस उसमें अलग से हम नोट कभी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें नोट रहता है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि नहीं के लिए मैं नोट भी लगा दूं और सेकंड टू नन भी लगा दूं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जाते जाते मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसकी जगह पर और भी चीजों का यूज किया जाता है और वो होता है नो लेस देन, लेकिन यहाँ पे वो यूज नहीं होगा। फिर इस एमआर के बाद क्या करेंगे, नो लेस देन का यूज करेंगे, उसके बाद जिससे हम लोग करना चाहते हैं कंपेयर उससे करते हैं। तो मैं बता दूं कि आप नो लेस देन का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए इसमें से मैंने नो को निकाल दिया है और नो लेस देन मतलब किसी से कम नहीं होगा। तो गाइस आप चाहे तो सेकंड नो नन की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, नो लेस देन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, माय सन विल बी नो लेस देन एनीवन, अब किसी से कम नहीं होगा। तो फिर किसी ना किसी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, देन के बाद किसी ना किसी को लाना होता है, किसी नाउन को जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ कंपेयर करने के लिए कोई है नहीं, तो हम एनीवन का यूज कर सकते हैं। नो लेस देन एनीवन यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा। पर हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सा इंफेटिक होता है बोलने में, थोड़ा सा कुछ आपको इंप्रेशन को बढ़ा देता है। और गाइस मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड टू नन का यूज करिए, नो लेस देन तो हर कोई यूज करता है, कंपैरेटिव डिग्री में सीखते हैं। तो गाइस ये रहा आपका आज से किसी से कम नहीं है, था, होगा, इस तरह के कोई भी सेंटेंस आपको परेशान करने वाले नहीं है, क्योंकि आपने जान लिया है इसका मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। So guys, thanks for watching my video. Till then, take care. God bless you.